बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मार्केट रैप के साथ मैं हूं फैसल फ़खर। तो रोल ओवर वीक का तीसरा दिन चल रहा है और आज भी मार्केट माइनस में ही रही। और मार्केट कैसे 100 इंडेक्स की बात करें तो 243 पॉइंट माइनस के साथ 17830 पर क्लोज हुआ। और लो को देखें तो 170 और हाई को देखें तो 171 587 आज का हाई, और लो को देखा जाए तो 17641 आज का लो रहा। इसके बाद हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की तरफ देखें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में पीटीसी 174 पॉइंट, पीपीएल 169 पॉइंट, एफएफसी 128 पॉइंट, बीओपी 104 पॉइंट। और नेगेटिव में देखें तो लकी माइनस में 454 पॉइंट माइनस में रहा, एंग्रो होल्डिंग भी माइनस में है, कोहा सीमेंट भी माइनस में। अब हम सेक्टर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं। तो सेक्टर्स में ईएनपी सेक्टर प्लस में रहा, फर्टिलाइजर सेक्टर प्लस में रहा, ओएमसी सेक्टर प्लस में, और टेक्नोलॉजी सेक्टर प्लस में रहा। सीमेंट सेक्टर माइनस में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी माइनस में, पावर सेक्टर भी माइनस में, और फूड सेक्टर भी माइनस में रहा। इसके बाद हम पॉजिटिव अपना वॉल्यूम लीडर्स की तरफ आए तो वॉल्यूम लीडर्स में पीआईबीटीएल 61 मिलियन, बीओपी बैंक ऑफ पंजाब 61 मिलियन, पीआईए होल्डिंग कंपनी 54 मिलियन, और के इलेक्ट्रिक 50 मिलियन। अब हम गेनर्स को देखें तो गेनर्स में है 786 इन्वेस्टमेंट 42% प्लस, एल एस ई कैपिटल लिमिटेड 21% प्लस, एल एस ई वेंचर्स 14% प्लस, फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक 10% प्लस। अब हम लूजर्स में देखें तो लूजर्स में ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस -10%, आयशा स्टील कन्वेंट -10%, सुहेल जेट मिल्स लिमिटेड -10%, और पीआईए होल्डिंग कंपनी माइनस राउंड 10%। इसके बाद हम आज का टोटल वॉल्यूम देखें तो टोटल वॉल्यूम आज का 807 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। और अब हम एक नज़र डालते हैं मार्केट अपना मटेरियल इन्फॉर्मेशन पे। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले बात करें हम पीआईए की, तो पीआईए को आरिफ ओइल कॉर्पोरेशन ने 135 बिलियन में खरीद लिया है। और उसके बाद ओजीडीसी की तरफ से नोटिस आया था कि ओजीडीसी को गर्दिशी कर्जा मंसूबे के तहत छठी किस्त मौसूल हो गई है। ये किस्त पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सूद की अदायगी है, जो हुकूमत पाकिस्तान की मंजूर शुदा तरीक़ेकार के मुताबिक है। कुल 92 अरब रुपए सूद की रकम जुलाई 2025 से 12 माह एक साथ में अदा की जाएगी। अब उसके बाद हम देखें गनी केमिकल वर्ल्ड लिमिटेड की तरफ से नोटिस आया था। उसके हेटर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पैदावार और फरोग बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। यह मंसूबा जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी है और मुल्की और बरामदी सनतों की ज़रूरियात को पूरा करने में मददगार होगा। तो ये था मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास कल की मार्केट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मार्केट का जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव है उसको डिस्कस करने से पहले अगर स्लाइटली थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और यहाँ पे हमारे पास जो व्हील है उसको देखें तो अगेन जो कल हमने डिस्कस किया था मार्केट रैप में कि अपसाइड के ऊपर जब तक रेजिस्टेंस एरिया जाके डिसाइसिवली केस एंड रीगेन नहीं करता तो फिर हमारे साथ जो व्यू यही था कि अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर जो कि 1 से 2 सेशन में परफॉर्म कर रहा था, यस्टरडे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, आज रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किए हैं। और इसी तरह वाइस वर्सा देखें तो एफएफसी और फर्टिलाइजर सेक्टर ने कुछ गेन्स किए और इस तरह जीडीसी अपसाइड के ऊपर जो मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्कस की फैसल ने उसके साथ अपसाइड के ऊपर परफॉर्म किया। ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर था स्टॉक जिसने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए पीटीसी। ये लास्ट कपल ऑफ सेशंस हम इसको कंसेक्टिवली डिस्कस करते रहे, वॉल्यूम ट्रेड हो रहे थे, टेक्निकल बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट के बाद एक फर्दर रैली बनी और अराउंड गैप के ऊपर ही क्लोज किया है। स्ट्रेट वे चलते हैं केस 100 की टेक्निकल फॉर्मेशंस के ऊपर। कल हमने डिस्कस किया था कि अपसाइड के ऊपर केस 100 के पास एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि हमारे पास मीडियट बेसिस के ऊपर 15 मिनट चार्ट के ऊपर आप जाके देखेंगे तो काफ़ी इजीली उसको आप स्पॉट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो बिहेवियर था कि अपसाइड के ऊपर केस 100 इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आता है,
वहाँ पे सेल हाई बाय क्विक स्ट्रेटजी जा जाना चाहिए। आज के इस कैंडिडेट ने जब स्टार्ट लिया अपसाइड के ऊपर एट वन टाइम, कोई जब गेन पोस्ट किए, कोई अप्रोक्सीमेटली 513 पॉइंट्स प्लस हुआ था, वहां पे अगेन वही रेजिस्टेंस एरिया, वही चार्ट स्ट्रक्चर इन प्ले आए। वहां से फिर हमने डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी देखी और उसके बाद शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखा जाए तो एक लोअर लो के साथ हम क्लोज करते नजर आए हैं। एक चीज जो कंसर्निंग कह लें या फिर थोड़ा सा फर्दर जो कॉशियस बिहेवियर हम लेके चल रहे थे उसको स्ट्रेंथन करती है, वो जो हमारे पास एक चैनल फॉर्मेशन था उसका डाउन साइड के ऊपर वायलेट होना है। स्टिल जो डिसाइसिव हमें क्लोजिंग रिक्वायर्ड थी उस तरह कोई मोमेंटम कैंडल नहीं बनी। यहाँ पे कुछ हमने रीटेस्टिंग भी देखी है और कुछ एग्जॉशंस भी देखी है। तो देखते हैं 1 से 2 सेशन में कैसा परफॉर्म करता है केस 100। तो उससे पहले मेरे ख्याल में जो हमारे पास ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है इसको देखना चाहिए। ये जब तक अपसाइड के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता तब तक सेल हाई वैल्यू स्ट्रेटजी के साथ रहना चाहिए। अभी के लिए कमिंग जो डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि कल हॉलीडे है, तो 1,71,300 हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। और डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो 1,70,300 का सपोर्ट एरिया रहेगा। और जो स्टॉप लॉस है वो अगेन वो मेजर जो सपोर्ट एरिया है वो स्टिल डाउन साइड के ऊपर इंटैक्ट है। अब हम चलते हैं जी, जो वॉल्यूम लीडर्स थे उनको अगर हम देखें तो यहाँ पे PIBTL, BOP और अगेन PIA के ऊपर जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए इंट्राडे के लिए, क्योंकि वॉलेटाइल से है, बहुत हाई बीटा स्टॉक है, वॉल्यूम्स काफ़ी ट्रेड होते हैं और रेंज काफ़ी रहती है। तो उसको कोई भी अगर स्मार्टली प्ले करना चाहता है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ देखना चाहिए। अपसाइड के ऊपर अगेन जो भी इनसाइड के साथ अपसाइड के ऊपर जब गैप अप ओपन हुआ तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ही विटनेस हुआ। अगेन अगर इनमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज को हम देखें तो जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं या जिनके अंदर फर्दर इंटरेस्ट रह सकता है उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो BOP है, बैंक ऑफ पंजाब। अच्छा, BOP के ऊपर इनलाइन विद द व्यू, जैसे हमने कुछ सेशन में इसको डिस्कस किया, अपसाइड के ऊपर इसने मूव स्टार्ट किया और आज वॉल्यूम्स काफी बड़े ट्रेड हुए। जो मीडिएट एक रेजिस्टेंस एरिया कह लें या मीडिएट बेसिस के ऊपर एक हर्डल एरिया है, उसी के पास ही इसने हाई पोस्ट किया। ये प्रिसाइज लेवल को 39.21 का है और 39.30 का हाई पोस्ट किया, 40 पैसे डाउन साइड के ऊपर क्लोज किया। तो अगर इसे स्टॉक अपसाइड के ऊपर मूव करता है कमिंग ट्रेडिंग सेशन में तो अपसाइड के ऊपर फर्दर फिर मैं कहूँ 40 रुपए, 40 रुपए 70 पैसे को चैलेंज करता नजर आ सकता है। स्टिल जो इसके ऊपर कंसोलिडेशन बॉक्स है ये एक मेजर ब्रेकआउट ही हाईलाइट करता है। देखते हैं अब कैसे 1 से 2 सेशन में इसके अंदर फर्दर बिहेवियर रहता है। लेकिन इसके अंदर जो ओवरऑल मेजर स्टांस है वो बाय द डिप का ही है टिल द टाइम ये जो एक हमारे पास लोअर हाई बना है, हायर लो बना है, इसके ऊपर एक्सटेंडिंग ट्रेंड लाइन को अगर ड्रा करके हम रखें तो ये मेरे ख्याल में फर्दर अपसाइड के ऊपर यहाँ से मूव करता नजर आ सकता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टॉक जो जिसके अंदर इंटरेस्ट रह सकता है इसको हम जैसे प्रीवियस 2 वीक्स पहले तक हम PIA को कंजेक्टिव मार्केट रैप्स में, मार्केट सिग्नल्स में इंक्लूड करते रहे, जहाँ पे एक अच्छा बुल रन था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी अमाउंट्स वहाँ पे बनी और क्लाइंट्स ने एंजॉय भी की रैली को। अब PIBTL को हम काफ़ी सेशन से इसको कंजेक्टिवली आप लोगों के साथ हाईलाइट कर रहे हैं और पॉसिबल है कि आप साइड के ऊपर एक अच्छी रैली स्टार्ट करें यहाँ से। अब इसके ऊपर जो कंफर्मेशन है, क्योंकि जो चार्ट फॉर्मेशन हैं जैसे हम केस 100 के चार्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, अपने प्राइस एक्शन को जब एनालिसिस करना है तो उसके ऊपर एक्शन भी प्राइस एक्शन के ऊपर ही लेना है। और कोई भी हमारे पास प्राइस होगा उसके ऊपर अगर कोई डाउन साइड के ऊपर आएगा तो आप बुलिश हैं, माइंड साइड के ऊपर उसके ऊपर बुलिश हैं, बायास आपका बुलिश है। लेकिन अगर प्राइस उस तरह बिहेव नहीं कर रहा तो कोई इशू नहीं है, बेशुमार स्टॉक्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए PIBTL को अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में अर्ली आवर्स के अंदर ये जो इसका एक रीसेंट हाई है उसको चैलेंज करता नजर आ सकता है। ये कोई 18 रुपये 50 पैसे के पास का हाई है, इसको ये रीगेन कर जाता है तो फिर इसके अंदर फर्दर अपसाइड के ऊपर 19.5 और 21 रुपए तक इमीडिएट बेसिस के ऊपर टारगेट्स बनते नजर आ सकते हैं। तो इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर मेरे ख्याल में 17 रुपये 70 पैसे, 17 रुपये 50 पैसे ये इसके स्टॉप लॉस हैं, वो स्टिल इंटैक्ट है। अभी तक स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं हुआ, ये एरिया जाके रीगेन करता है तो फिर उसको इंशाल्लाह रिव्यू भी करेंगे। इसके अलावा स्टॉक जो है जी PTC। अच्छा, PTC के ऊपर हमने कुछ रैप्स के ऊपर भी और मार्केट सिग्नल्स के ऊपर भी काफी दफा बात की। अब इसके ऊपर जो हम एक पोजीशन लेके जा रहे थे इसके ऊपर हमारी एक ओपन ट्रेड भी थी, उसके जो अपसाइड के ऊपर 1.618 का टारगेट था 54.64 का,
वो इंशाल्लाह कमिंग सेशन में गैप अप ओपन के ऊपर ये कंप्लीट कर देगा। तो फिर वहां पे देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। अगर सस्टेन करता है तो फिर हम इसको फर्दर इसी स्टॉप लॉस के साथ एक्सटेंड करेंगे और स्टॉप लॉस ट्रेल करते नजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है या जिसके अंदर इंटरेस्ट रह सकता है, इट्स नॉट इन द टॉप वॉल्यूम लीडर्स, लेकिन प्राइस सेक्शन काफी अच्छा है। कुछ सेशन से इसके अंदर इंटरेस्ट नजर आता है इंट्राडे बेसिस के ऊपर। तो मेरे ख्याल में इसको देखना चाहिए। ये सल फार्मा की हम बात कर रहे हैं और इसके ऊपर जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर्मेशन है, काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, उसका ब्रेकआउट कप एंड हैंडल हो सकता है और 114 रुपीज का है, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो एक अच्छा रैली करेगा और 119 रुपये 120 रुपये को एटलीस्ट चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो मेरे ख्याल में इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। लास्ट में देखें पाकरी। काफी इंश्योरेंस। अच्छा, ये आज हमारे मॉर्निंग सिग्नल में भी टॉपिक था। अल्हम्दुलिल्लाह इन लाइन विद द व्यू इसने परफॉर्म किया अपसाइड के ऊपर। अगेन जो सेंटीमेंट था पॉजिटिव था प्राइवेटाइजेशन को लेके पीआईई, तो ये फर्दर परफॉर्म कर सकता है अपसाइड के ऊपर। इनिशियली मेरे ख्याल में इसके अंदर जो फॉर्मेशन हैं वो ये हाईलाइट करते हैं कि अपसाइड के ऊपर इसके अंदर फर्दर गुंजाइश है। 18 रुपये 19 पैसे क्लोज हुआ है। 18 रुपये 80 पैसे 19 रुपये 30 पैसे इमीडिएट टारगेट्स हैं और फर्दर रैली को एक्सटेंड भी करता नजर आ सकता है। तो इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाना चाहिए। जी फैसल। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।